नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह 9 देवियाँ आपके घर पर रुकना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका बहुत बड़ा समय आ गया है, जिन्हें आप 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो 9 देवियाँ हैं, वे आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहे तो आपने इन 9 देवियों को प्रसन्न कर लिया है। अब इनका चमत्कार आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से नजर आएगा कि दोस्तों आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे होने लगे। अब तक आप बहुत ही परेशानियों में थे, बहुत ही दुखों में थे, लेकिन अब आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो 9 देवियां हैं, वे आपके जीवन को कुछ इस प्रकार से बदल देंगी कि दोस्तों आपके अड़ोस पड़ोस में हड़कंप मच जाएगा। आपके अपने भी आपसे जल उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपके और आपके परिवार से हमेशा जलते थे, आपकी खुशियों से जलते थे, अब वे तो छाती पीट पीट कर रोएंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब भी ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर बनती है और वह व्यक्ति यदि भिखारी होता है तो वे राजा बन जाता है, लेकिन जब ईश्वर किसी व्यक्ति पर नाराज हो जाते हैं तो उसका हर एक सुख, चैन और रातों का नींद सब कुछ ईश्वर छीन लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, अब आपका जीवन का जितना भी परेशानी था वे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह 9 देवियां आपके ऊपर खुश हो चुकी हैं और उन लोगों का जीवन बर्बादी की ओर जाएगा जिन जिन लोगों ने आपके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। जिन लोगों को आपके परिवार की खुशियां और आपके परिवार की साथ साथ आपकी खुशियां नहीं देखी जा रही थी, अब उनके जीवन की खुशियां समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं। अब आपके जीवन का अंधेरा समाप्त होने वाला है। दोस्तों, आपने कुछ ऐसे कार्य जरूर किए हैं जिसके वजह से यह 9 देवियां आपके ऊपर पूरी तरह से खुश हो चुकी हैं और यही कारण है कि वे आपके घर पर रुकना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपका घर घर नहीं एक मंदिर के समान हो गया है। आपके घर परिवार का हर एक सदस्य का दिल बहुत ही सच्चा है, सभी लोग बहुत ही ईमानदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार के लोग बहुत ही भोले हैं और इसी के चलते कई बार आपने देखा होगा कि आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ लोग बहुत ही बुरा कर जाते हैं, उनकी भावनाओं का, उनके भोलेपन का फायदा उठा जाते हैं, जिसके लिए बाद में आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी बहुत ही दुख पहुंचता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका यह जो समय है, इस समय में आपको जो बड़ी खुशी प्राप्त होगी वे आप अपने 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएंगे। इन खुशियों को आप चाह कर भी अब छुपा नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके गली मोहल्ले में इन खुशियों का ढिंढोरा पीटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खुशी ही कुछ आपके जीवन में ऐसी आने वाली है। दोस्तों, आपके दुश्मन के तो मानो होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वे तो आपको हमेशा परेशान करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बता दें कि अब आप जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके नए नए दुश्मन बनेंगे। इसलिए अब आपको दुश्मन के नाम से भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आगे तरक्की करता है तो उनके हजारों दुश्मन खड़े होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ही दुखी रह चुके हैं। छोटे से उम्र में ही आपके कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सिर्फ जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब तक अपने जीवन को व्यतीत किया है।
लेकिन अब आप अपने जीवन का असली मजा लेने वाले हैं। असली सुख क्या होता है यह आपको शायद पता ही नहीं था, लेकिन अब आपको आपके जीवन का असली सुख यह 9 देवियां देने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके चेहरे पर भी खुशियां छाई रहेंगी। आपके परिवार में मानो ऐसा हरियाली आएगा कि दोस्तों बस लोग तो अब देखते रह जाएंगे। आपके करीबी रिश्तेदार भी, उन्हें भी अब आपसे बहुत ही जलन होने लगेगी। दोस्तों कहने को तो करीब रिश्तेदार आपके अपने ही हैं, लेकिन वास्तव में अंदर ही अंदर सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तो उस दौरान आपके रिश्तेदार ही, जो लोग आपको अपना कहते हैं, वही लोग सबसे पहले आपसे फोन पर या किसी भी माध्यम से आते हैं बातचीत करने, आपका हाल हवाल लेने, लेकिन वास्तव में वे अंदर से बड़ा ही खुश रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अपनों के अलावा, यानी कि माता पिता भाई बहन के अलावा कोई भी आपका अपना सगा नहीं है। सब तो सिर्फ मतलब के लिए ही आपसे जुड़े हैं। दोस्तों आपसे लोग जितने भी आपके आसपास हैं, वे कहीं ना कहीं आपसे मतलब के लिए वास्तव में जुड़े हैं। यदि इस चीज़ों पर आप ध्यान दें तो आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन उन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा है दोस्तों, बल्कि वे लोग आपको गलत साबित करने के चक्कर में ही पड़ गए थे। दोस्तों आपने जिसके लिए भी बहुत ही अच्छा किया है, उन्हीं लोगों के लिए आप सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों आप जैसे जैसे अब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपसे जलने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिनसे आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, यह जो 9 देवियां आपके घर पर रुकना चाहती हैं, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि यह साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि 9 देवियों की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बरस रही है। ऐसे में समय का यदि आप लाभ ले लेंगे तो आप अपने पूरे जीवन में कभी दुख नहीं रहेंगे। यह समय सबको नहीं मिलता है जो समय आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन का हर एक दुख खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर आपका जो दुख है वे आने वाले 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन खत्म जरूर होने वाले हैं। जो कि आप बहुत ही लंबे समय से किसी चीज को लेकर परेशान थे, उन परेशानियों से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों यह जो समय है वे आपके लिए चांद सितारे के जैसे आपको चमका देगा, क्योंकि आपके ऊपर 9 देवियों की कृपा बनी हुई है। आप पर 9 देवियां इस प्रकार से अपना चमत्कार, अपना जादू दिखाएंगी कि दोस्तों बस अब आप तो खुशी के मारे रोने ही लगेंगे। आपका पूरा परिवार खुशी में झूमता नाचता गाता नजर आएगा। यह बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण समय में आपको किन बातों की सावधानी रखनी होगी, कौन सी वे गलती है जो करने से बचना होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि इतना अच्छा समय है, यदि आप इस समय को गवा देंगे तो आपके जीवन का जो दुख है यूं ही का यूं ही पड़ा रह जाएगा। आप चाह कर भी अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन यह सब कुछ जानने से पहले 9 देवियों के सच्चे भक्त माता दुर्गा, माता काली, माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा, आप जिस भी देवी देवताओं के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ आप जिस भी भगवान के भक्त हैं उनका जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जो भी मिला है वे ईश्वर की कृपा से ही मिला है। आपको जो भी मिलेगा इन्हीं की कृपा से मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम कुछ गलतियों के बारे में जान लेते हैं जो आपको इस दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली जो गलती होने वाली है वह है दोस्तों, आपको अपने घर में किसी भी व्यक्ति के साथ बेवजह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा। अपने घर में या बाहर किसी के लिए कोई अशब्द का उपयोग न करें। गाली गलौज जैसे शब्दों का उपयोग इस दौरान भूल कर भी ना करें।
नहीं तो यह देवियां आपसे नाराज हो सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आपकी अच्छाई पर ही, आपके सच्चे मन भोलेपन के वजह से ये देवियां आपके ऊपर प्रसन्न हैं। आपके कर्मों के वजह से इन देवियों का आशीर्वाद है। इसलिए आप ऐसे शब्दों का उपयोग न करें जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति का दिल दुखी हो। और इस दौरान किसी भी जीव जंतु, किसी भी जानवर पंछी को जानबूझकर नुकसान न पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके आप उनकी यदि कोई सेवा कर सकते हैं तो ऐसे समय में सेवा करने से बिल्कुल पीछे न हटें, क्योंकि यह समय आपके कर्मों के अनुसार चलने वाला है। जितना अच्छा आप कर्म करेंगे उतना अच्छा आपको यह देवियां आपको फल देंगी। तो आप यह कार्य भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस समय में आपको बता दें, यदि कोई बहुत ही वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति आपके पास आता है तो ऐसे व्यक्तियों का मदद जरूर कर दे जितना आपसे संभव हो, क्योंकि उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपके जीवन को बदल सकती हैं। हो सकता है कि यह 9 देवियों में से कोई देवी आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए अपने किसी रूप में आए, आपसे मदद लेने के लिए। हो सकता है कि आपका यह परीक्षा लें और आपके जीवन में इसका फल दें। तो आप जरूर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर कर दीजिए। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि आपका ये जो समय है वे आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों का यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। कुछ शुभ समाचार की आपको इस दौरान प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और आप इस समय में परिवार में किसी ज़रूरी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। किसी खास बातों में आप अपने परिवार के साथ अच्छा खासा समय बिताएंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुख शांति से बीतेगा। आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ घूमने फिरने जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय में धार्मिक स्थल पर भी यात्रा के लिए जाएंगे, जहाँ पर आपका मन काफ़ी ज़्यादा शांत होगा और आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आएंगे। इस समय आप घर परिवार में बैठकर आर्थिक स्थिति पर भी कुछ बातचीत कर सकते हैं। पैसों की बचत के बारे में कुछ योजनाएं बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति और प्रेम बना रहेगा, मधुरता बना रहेगा, आपसी अच्छा तालमेल नजर आएगा। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई वाद विवाद चल रहा है, उन वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा और पति पत्नी के बीच असीम प्रेम की बरसात होगी। वहीं नवविवाहित जातकों के लिए यह समय उत्तम संतान प्राप्ति का संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इसी के साथ आप आर्थिक विषयों में स्पष्टता बनाए रखें और प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। इस समय आपको अपने भावनाओं पर बहुत ही लगाम लगाना होगा, क्योंकि आप भावनाओं में बहकर कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। भावनाओं में बहकर कई सारे महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपके भावनाओं का लोग फायदा उठाकर काफ़ी ज़्यादा आपसे धन खर्च भी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने भावनाओं पर, अपने दिल पर काबू रखें, नहीं तो इसका बहुत बुरा कोई फायदा उठा रहा है और उठाएगा भी। आप दिमाग से रहें। दिल की सुनकर आपने बहुत ही नुकसान अपना करवा लिया है, लेकिन अब और नहीं। इस समय प्रशासन के कार्यों में गति आएगी। निजी विषयों में आप पूरी समंजसता दिखाएं और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर न छोड़ें। भाग्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी सोच समझकर किए गए सभी कार्य पूरे होंगे। यदि आप किसी भी काम को भाग्य के भरोसे होकर करेंगे तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी आस्था बनी रहेगी, ईश्वर के प्रति लगाव ज़्यादा रहेगा। इस समय यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था तो आप उनके कर्ज को उतारने की योजना बना रहे हैं, और या फिर आप उनके कर्ज को उतारने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे।
इस दौरान कोई बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा होगा, जिसकी वजह से आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो आप उन समस्याओं को नज़रअंदाज करने के बजाय उन पर ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। दोस्तों, धैर्य के साथ आप किसी भी परिस्थितियों में यदि काम लेंगे तो आप हर एक परेशानियों से निकलने में कामयाब रहेंगे। आपके घर पर अचानक किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिनमें आप उनके स्वागत में लगे रहेंगे। आप इस समय शान शौकत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे, उनकी खरीदारी पर। इस समय आप विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। सहनशीलता आपके अंदर इस समय भरपूर मात्रा में रहेगी। ईश्वर की कृपा से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। संतान से यदि आप किसी काम की उम्मीद लगाएंगे, आपका संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जिसके वजह से आप और भी ज़्यादा आनंदमय हो जाएंगे। जो लोग साझेदारी में किसी व्यापार को कर रहे हैं, वे अच्छा रहेगा। आप भी किसी व्यक्ति की सलाह पर अमल करने से बचें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि आपको किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर चलने से बचना होगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इस समय आपके साथ सम्मान में वृद्धि होगी। यदि किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत चिंता है तो वह चिंता अब समाप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके निजी जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो आप किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उसे न खोलें, नहीं तो बाद में वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए आपको ताना दे सकता है। यह जो समय है वे पैसों के लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने साथियों पर भरोसा बनाए रखना होगा। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े मामलों में गति आएगी। बिजनेस करने वाले लोगों का यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यय में यानी कि आपको पैसे की प्राप्ति होती ही रहेगी, लेकिन आपको अपने भविष्य के लिए धन को बचा कर रखना होगा, नहीं तो आप बाद में पैसों को लेकर परेशान हो सकते हैं। इस समय आप यदि विद्यार्थी हैं तो सीनियर से आप बातचीत कर सकते हैं यदि कोई समस्याएं आपके पढ़ाई में आ रही है तो। इस दौरान आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है किसी बातों को सुनकर। वैसे तो आपको इस समय कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, कोई खुश करने वाला चीज़ आपको दिखाई दे सकता है। आपका ये जो समय है, इनमें आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको कुछ नया सीखने और देखने को इस दौरान मिलने वाला है। यदि आपके घर परिवार में संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो उनमें अब उन मामलों में सफलता मिलेगी। किसी व्यक्ति के द्वारा आपका ये मसला हल होगा। यह जो समय है वे नौकरी पेशा जातकों के लिए अच्छा रहेगा। आप अपने नौकरी में कुछ छुट्टी ले सकते हैं, जहां आप अपने घर वालों के साथ कुछ समय बिताएंगे। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी इस दौरान अपने काम से कुछ दिन के लिए राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और कुछ यादें ताज़ा करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है वे आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। आप इस दौरान खूब मौज मस्ती करने वाले हैं अपने मित्रों के साथ। यदि आप महिला हैं तो आपको भी इस दौरान मौज मस्ती करने का बढ़िया बढ़िया ऑफर मिलेंगे। आपका लोगों से बातचीत होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप किसी बहुत ही लंबे समय के बाद किसी महिला से या किसी पुरुष से आपका भेंट मुलाकात होगा, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से बात करते नजर आएंगे। आपका मन भी खुश रहेगा। लेकिन ध्यान दें कि आप यदि महिला हैं तो किसी व्यक्ति के बातों में या बहकावे में ना आए, नहीं तो कोई आपको धोखा भी दे सकता है। ध्यान दें कि आप भावनाओं में बहकर अपने घर में अपने परिवार में चल रही समस्याओं को या फिर किसी ऐसी गुप्त बातों को उनके सामने जाहिर ना होने दें, नहीं तो बेवजह आपके बारे में बातें ही बातें बनेंगी।
दोस्तों वहीं जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं उनका यह जो समय है वह काफ़ी ज़्यादा प्रेम से भरा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में यदि आपने हाल ही में भेंट मुलाकात किया है तो आपको वहाँ से उनमें कई सारे यादगार पल भी आपके जीवन में आए हैं, जहाँ पर आप दोनों काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में लेकर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों वहीं कुछ लव पार्टनर्स का यह जो समय है वे काफ़ी ज़्यादा खुशियों से बीतेगा। लंबे समय से चली आ रही वाद विवाद का हल निकलेगा। लेकिन आपको बता दें कि आप यदि नशे का सेवन करते हैं तो आप नशे का सेवन करने के बाद अपने लव पार्टनर से काफ़ी तगड़े तरीके से लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान दें, नहीं तो रिश्तों में तनाव या दूरियां भी आ सकती हैं। आपका मन इस दौरान भटकने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपके जीवन में नए नए व्यक्तियों का दस्तक होने वाला है। आपके जीवन में नए नए व्यक्ति आएंगे, नए नए लोगों से आप जुड़ने वाले हैं। आपका मन किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होगा। यदि आप महिला हैं या पुरुष हैं, दोनों का मन इस दौरान भटकने वाला है। तो आप अपने मन को काबू में रख लें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपका अभी जो लव जीवन चल रहा है, लव लाइफ चल रही, उसमें समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों उसी के साथ आपको बता दें कि आपका ये जो समय है वे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का यह जो समय है उनके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान का किया गया समाज सेवा आपके सम्मान में वृद्धि लाएगा। आपके साथ चारों ओर फैलेंगी, लोग आपके कार्यों की सराहना भी करेंगे। वहीं इस समय में आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, जिससे आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। आप अपने मन की इच्छा पूरा होने के बाद घर में पूजा पाठ भजन कीर्तन करवाने की सोच सकते हैं। इस समय बड़े भाई या किसी बड़े सदस्य का सहयोग आपको किसी कार्य में मिलेगा, जिसकी वजह से आपके कई सारे रुके काम पूरे होंगे और यदि कोई परेशानी है तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें, यह जो समय है वे आपके कई सारे महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। इस समय आपके जो भी बिगड़े काम थे उनमें भी अब आपको एक नई उम्मीद नज़र आने वाली है। यदि आप किसी काम को करने के लिए बहुत ही लंबे समय से मेहनत कर रहे थे तो अब आपका मेहनत रंग लाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस समय आपको कई सारे अलग अलग क्षेत्रों से खुशियाँ भी मिलेंगी। इस समय आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, नहीं तो कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आपके भावनाओं का कोई व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए आप खुश होने के दौरान किसी से कोई वादा न करें या किसी भी कार्य के लिए तुरंत हामी न भरें, नहीं तो इससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने वादे पर खरे न उतर पाए। भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय मांगलिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने जुलने वाले हैं। यह जो समय है वे आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि लेकर आया है। इस समय यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कुछ लक्ष्य हैं जो पूरे करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आप उस लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आप उसमें पूरा जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, क्योंकि वहाँ से आपको तरक्की के नए रास्ते नज़र आ सकते हैं। आपको पद में उन्नति मिल सकती है। इस समय आपको किसी खास वजह से धार्मिक स्थल पर या अन्य जगह पर घूमने फिरने जाने का कोई अवसर मिल सकता है। दोस्तों इस दौरान आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान आप अपने सभी कीमती वस्तुओं की सावधानी रखें, नहीं तो कोई चोरी हो सकता है, नहीं तो आपसे कहीं छूट सकता है, तो इस बात का ध्यान दें। इस समय आपके घर परिवार का माहौल खुशियों से हरा भरा रहेगा। यह दोस्तों आपके परिवार का कोई सदस्य घर आएगा, जिसके वजह से आपके घर का जो माहौल है
वे हलचल में बदल जाएगी। सब लोग बहुत ही खुश नजर आएंगे। यदि आपका संतान है तो संतान के द्वारा आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इस दौरान आप अपने शान शौकत की वस्तुओं पर खरीदारी पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आप अपने लिए नए वस्त्र या कुछ नया चीज़ खरीद सकते हैं। अपने घर परिवार वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में भी आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा। जो लोग अपने कैरियर या संतान के कैरियर को लेकर परेशान चल रहे थे, तो आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी इस परेशानियों का हल निकालेगा। व्यावसायिक लोगों को आंख मूंद कर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से बचना चाहिए, नहीं तो कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है। धन संबंधी मामलों में आपको स्पष्टता बनाए रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, कागजी कार्रवाई पर ही धन का लेन देन करें तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। इस समय आप दिखावे के चक्कर में ना आए। दिखावे में आप हद से ज़्यादा धन खर्च कर जाएंगे, जिसके लिए आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो सकता है। इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान दें। आप अपने निजी संबंधों में मधुरता बनाए रखें। आपके किसी मित्र से यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, तो अब वह रिश्ता प्रेम में बदलने वाला है। आपकी वह अनबन दूर होगी। वापस से आप अपने मित्र के साथ घूमना फिरना शुरू करेंगे। परिवार में इस समय खुशियां बढ़ी चढ़ी रहेगी। संतान से यदि आपने किसी बात को लेकर वादा किया था, तो आप अपने वादे को पूरा कर सकते हैं। घर में किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से आपके अपनों का आना जाना भी लगा रहेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है, तो उनमें भी अब आपको छुटकारा नजर आएगा। मधुरता बनेगा आपके दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य एक दूसरे से अपने दिल में चल रही बातों को साझा करते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपना बहुत ही खुशियों से भरा पल व्यतीत करेंगे। आप दोनों एक दूसरे में खोए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो दाम्पत्य संतान की कामना कर रहे थे, इस दौरान आपको कुछ संतान से जुड़ी खुशखबरी प्राप्त होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस समय आपको बता दें कि यदि आपका जीवन साथी कुछ बताता है, तो आप उनकी बातों को ज़रा गंभीरता से लें। इस समय आप अपने किसी भी आवश्यक कार्यों में लापरवाही न बरतें। यदि आपने लापरवाही बरता, तो बाद में इसके लिए आपको काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, वहीं आपको किसी कार्य के लिए किसी क्षेत्र में शाबाशी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। दोस्तों, आपका यह जो समय है वे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं, उनके लिए भी यह समय खुशियों से भरा रहने वाला है। आपका लव पार्टनर आपके प्रति बहुत ही तेज़ी से आकर्षित होगा। इस दौरान आप साज संवरने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने में लगे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप दोनों एक दूसरे की तारीफों में अपना यह समय बिताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुछ लोग भेंट मुलाकात की योजना भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। दोस्तों, लव लाइफ आपका बड़ा ही शानदार रहेगा, लेकिन ध्यान दें कि आप किसी तीसरे व्यक्ति पर आकर्षित हो सकते हैं। आप किसी के साथ नया संबंध बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह कारण है कि आपके पहले वाले रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आप अपने पहले लव पार्टनर को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किसके साथ ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं और कौन आपको सबसे ज़्यादा अपने लिए सही लगता है, तो आप उन्हें ही चुनें। लेकिन ध्यान दें कि भावनाओं में बहकर आप कोई भी फैसला न लें, नहीं तो आप बाद में बहुत ही पछता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपने किसी को जीवन भर साथ रहने का वादा किया है, आपने यदि किसी को सपने दिखाए हैं,
तो आप किसी के सपने को बिल्कुल भी ना तोड़ें, नहीं तो उससे उनको दर्द होगा और यह दर्द बाद में आपको किसी न किसी माध्यम से वापस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि धोखा कर्ज के समान होता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।